राजस्थान के जब विधानसभा चुनाव हुए तो बीजेपी ने शानदार तरीके से राजस्थान में वापसी की और फिर भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया। अब जब से बीजेपी सत्ता में आई है, कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर है और हर एक मुद्दे पर कांग्रेस बीजेपी को घेर रही है और यह बताने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जा रही है कि राजस्थान में विपक्ष मजबूत है। अब इसी कड़ी में किरोड़ी लाल मीणा पर एक बार फिर से कांग्रेस के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बहुत तीखा प्रहार किया है और उन्होंने कहा है कि किशोरी लाल मीणा ऐसा लग रहा है कि अपनी ही सरकार को खोद रहे हैं और भजनलाल शर्मा के लिए मुसीबत बने हुए हैं। दरअसल डोटासरा ये बात तब कह रहे हैं जब राजस्थान में ब्यूरोक्रेसी के हावी होने की खबरें लगातार आ रही हैं और कांग्रेस इस बात का दावा कर रही है कि राजस्थान में भजनलाल शर्मा की अगुवाई में ब्यूरोक्रेसी बहुत ज्यादा हावी हो गई है। आपको बता दें कि राजस्थान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जयपुर से जोधपुर में आयोजित संविधान बचाओ कार्यक्रम में भाग लेने अभी पहुंचे थे कुछ दिन पहले। इस दौरान अजमेर में पार्टी पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। अजमेर में रुकने के दौरान डोटासरा ने मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी सरकार और ब्यूरोक्रेसी पर तीखा हमला बोला और उन्होंने कहा कि राजस्थान में ब्यूरोक्रेसी हावी हो रही है, यह राज्य की प्रशासनिक अराजकता का संकेत है। डोटासरा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा और आरएसएस मिलकर देश का संविधान बदलना चाहते हैं और लोकसभा चुनाव 2024 में भी इनकी यही मानसिकता थी, अगर 400 सीटें आ जाती तो संविधान बदल देते। अब डोटासरा ने अपने बयान में और क्या कुछ कहा है वो भी आपको विस्तार से बता देते हैं कि गोविंद सिंह डोटासरा क्या कुछ कह रहे हैं। वो कहते हैं कि राजस्थान में अब सरकार नहीं बल्कि सर्कस हावी है और यहाँ पर जिस तरीके से किरोड़ी लाल परेशानी का सबब अपनी ही सरकार के लिए बने हुए हैं वो सबको दिख रहा है। किरोड़ी लाल यूं लग रहा है जैसे अपनी ही सरकार को खोदने में लगे हैं। अगर खाद बीज नकली थे तो किसान को नुकसान की भरपाई कौन करेगा? छापे तो ब्यूरोक्रेसी डालती है लेकिन मॉनिटरिंग मंत्री की जिम्मेदारी है। और इसके अलावा गोविंद सिंह डोटासरा ने इस तरीके से तीखा तंज कसा और कहा कि राजस्थान में अब सरकार नहीं बल्कि सर्कस चल रही है, फैसले लेने वाला कोई नहीं है, योजनाएं ठप हैं, किसान और नौजवान दोनों परेशान हैं और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा केवल भाषण देने में व्यस्त हैं। राज्य सरकार के मंत्री दोनों हाथों से लूट रहे हैं और ब्यूरोक्रेसी पर कोई नियंत्रण नहीं रह गया है। तो ये बयान गोविंद सिंह डोटासरा का है और उन्होंने इस बयान को देते हुए ये बताने की कोशिश की कि राजस्थान में सरकार कुछ भी नहीं कर पा रही और सब कुछ ब्यूरोक्रेसी के हाथ में है। तो कुछ इस तरीके से राजस्थान में राजनीति गरमाई हुई है। वहीं संविधान बचाओ रैली में कार्यक्रम में जब ये लोग पहुंचे तो वहां से भी तमाम बातें कही गई। टीकाराम जूली ने एक ट्वीट किया लंबा चौड़ा, उन्होंने क्या कुछ अपने ट्वीट में किया तस्वीरें शेयर करते हुए वो आपको बता देते हैं। एक बार ट्वीट दिखाइएगा। टीकाराम जूली क्या कुछ लिख रहे हैं। संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं है, वह एक जीवन दर्शन है जो शोषित, वंचित, पीड़ितों, गरीबों और हम सभी को सम्मान के साथ जीने का अधिकार देता है। बीजेपी द्वारा संविधान को कुचला जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। भाजपा संविधान को बदलना चाहती है जिससे दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, महिलाओं, गरीबों, किसानों, युवाओं के साथ हम सभी की आवाज को हमेशा के लिए खामोश करना चाहती है। संविधान बचाओ रैली 12 में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ भाग लेकर जनमानस को संबोधित किया और संविधान की रक्षा, सामाजिक न्याय और लोकतंत्र की मजबूती का संकल्प दोहराया। जय भारत, जय भीम, जय संविधान, जय कांग्रेस। ये ट्वीट टीकाराम जूली की तरफ से आया। तो कुछ इस तरीके से कांग्रेस के तमाम नेता बीजेपी पर हमलावर हैं और भजनलाल शर्मा की सरकार की कमियां गिना रहे हैं। फिलहाल राजस्थान में लंबे वक्त से इसी तरीके से राजनीति हो रही है जब से बीजेपी सत्ता में आई है। बाकी इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट में जरूर बताइएगा और बने रहेगा न्यूज़ एक्सप्रेस पर क्योंकि हर एक खबर आपको यहां पर देखने को मिलेगी। नमस्कार।